जय माता दी। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्दियाँ नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। नवरात्रों से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर से निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। सर्दियाँ नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। इन 9 दिनों में भक्त माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि में देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत ही महत्व होता है। इन 9 दिनों में भक्तों को कई तरह के नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे में माँ के आगमन से पहले ये 8 काम कर लें तो आप आराम से नियमों का पालन कर सकते हैं और माँ की आपके ऊपर सदा ही कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, नंबर 1, घर की साफ़ सफाई। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। पूजा घर में से लेकर के घर के हर कोने को अच्छी तरह से साफ कर लें। मान्यता है कि गंदे घर में माता को विराजमान करने से भक्तों को माँ की कृपा नहीं मिलती, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रतिदिन माता की आप पूजा करेंगे, इसलिए घर को बहुत ही अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना है। दोस्तों, नंबर 2, घर को पवित्र कर लें। घर की सफाई करने के बाद घर का शुद्धिकरण भी जरूरी है। सफाई के पूरा घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें। जब आप अच्छी तरह से सफाई कर लें और सफाई करने के बाद में अच्छी तरह से घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। इससे घर में पवित्रता आती है, माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और स्वयं माता दुर्गा प्रसन्न रहती हैं। तो घर के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकाल देनी चाहिए। घर में गंगा जल छिड़के। इसके अलावा कलश स्थापना की भी तैयारी एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, घर के दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले अपने मुख्य द्वार पर माता के स्वागत के लिए स्वास्तिक चिन्ह बना दें। पूजा घर में जब माता को स्थापना करना हो, उस चौकी के आगे भी एक स्वास्तिक चिन्ह बना देना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में घर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसे कबाड़। अगर आपने कोई कबाड़ घर में एकत्र कर रखा है तो नवरात्रों से पहले वह कबाड़ अपने घर से निकाल दें। किसी भी तरह प्रकार का कबाड़ हो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। दूसरा है तामसिक भोजन। घर के अंदर अगर कोई भी लहसुन प्याज आदि पड़ा हो तो उसे घर से पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले ये चीज़ें घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। घर में तामसिक भोजन को हटा दें। अगर आपने फ्रिज में कुछ नॉनवेज रखा हो या लहसुन प्याज आदि डाल रखा हो तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे घर से हटा दें। हो सके तो घर में कोई भी कैसी भी तामसिक चीज़ ना रखें। नवरात्रों में रंगों का खास महत्व होता है। इस दौरान गहरे या काले कपड़ों को हटाकर 9 दिन के हिसाब से साफ कपड़े पहनने की व्यवस्था कर लें। जिन कपड़ों को पहन करके माता दुर्गा की हम पूजा करते हैं, उन कपड़ों का बड़ा महत्व होता है। जब भी आप नवरात्रि व्रत रखने की सोच रहे हों तो घर में ये चीज़ें पहले से ही कर लें। अगर आप बाल कटवाने की सोच रहे हों तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कटवा लें। नवरात्रि में 9 दिन दाढ़ी मूंछ और बाल कटवाना शुभ नहीं माना जाता। हालांकि मुंडन संस्कार को नवरात्रि में शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान नाखून काटना वर्जित होता है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने बाल नाखून आदि काट लें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। व्रत का सामान। अगर आप 9 दिन व्रत रखते हैं तो कूटू का आटा, समरी के चावल, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली आदि सामान पहले से ही मंगा करके रख लेना चाहिए। ये ना हो कि जिस दिन आप व्रत रखें उसी दिन आप भाग दौड़ करें, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के ये 9 दिन बेहद ही शुभ माने जाते हैं। प्रत्येक दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। उन्हीं अलग अलग स्वरूपों का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए और उनके प्रिय व्यंजन आपको जरूर उनको समर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कूटू का आटा, समरी के चावल, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खा सकते हैं।
9 दिन का व्रत रखने वालों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दौरान सिलाई कढ़ाई जैसे आम कार्य भी वर्जित माने जाते हैं, जिसमें नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल होता है। वह कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। संभव हो तो नवरात्रों के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, पर्स, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप नवरात्रे में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो इन दिनों घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा घरों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और अखंड ज्योत अगर आप जला रहे हैं तो व्यवस्था ये रखें कि इन नवरात्रों में आपको घर से बाहर नहीं जाना है, माता के सामने ही रहना है। नवरात्रों के दौरान मांसा और शराब आदि से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। व्रत में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से संयम जरूरी होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन के समय सोने से बचना चाहिए। मन में छल कपट या किसी को अपमान शब्द ना कहें। नवरात्रों के व्रत अगर आप रख रहे हैं तो किसी से भी ईर्ष्याबाजी नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या आदि से दूर रहना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में जितना हो सके उतना सात्विक वचन रखें। मन को सात्विक रखें और भोजन भी सात्विक ही करें। अपने मन से कभी किसी के लिए कोई भी अपशब्द ना सोचें। नवरात्रों के दिनों में तुलसी माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति नवरात्रों के दिनों में नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करते हैं, तुलसी माता की उनके ऊपर विशेष कृपा रहती है। माता दुर्गा उनसे प्रसन्न रहती हैं और उनके जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। नवरात्रों के दिनों में आप नियमित रूप से माता के प्रिय भोग उनको अर्पित करें और उन प्रसाद को आप जरूर खाएं। नवरात्रों में कभी किसी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में आपको भूल कर के भी दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि दरवाजे पर अगर कोई मांगने आ जाए तो उसे अपशब्द कहना शुरू कर देते हैं। ध्यान रहे, नवरात्रों में माता किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर आ सकती हैं। अगर आपने सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा की है, सच्चे मन से आप माता दुर्गा की आराधना करते हैं, तो आपके दरवाजे पर माता दुर्गा किसी न किसी रूप में जरूर आएंगी। नवरात्रों में प्रतिदिन माता के सामने लौंग का जोड़ा अर्पित करें। माता के सामने आप गाय के उपले पर अग्नि जला करके और 2 बतासे और 2 लौंग लगा करके, घी लगा करके माता के सामने जरूर भेंट अर्पण करनी चाहिए। माता के सामने प्रतिदिन पान का पत्ता जरूर अर्पण करना चाहिए और साथ ही माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता के सामने अपनी प्रार्थना बोलते हुए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः आदि मंत्रों का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। पहले दिन से लेकर के और अष्टमी तक नियमित रूप से, नवमी तक नियमित रूप से माता के 9 स्वरूपों की आराधना करें। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। जीवन में जो भी परेशानी, जो भी दुख, जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं, माता दुर्गा सारे दुख और परेशानियों को दूर करते हैं और सारी दुख और तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रों के दिनों में गौ माता की पूजा का भी बड़ा महत्व होता है। नवरात्रों के दिनों में नियमित रूप से गौ माता का पूजन करें। गौ माता की कृपा आपके ऊपर हुई तो माता दुर्गा भी प्रसन्न हो जाती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। जीवन में मान सम्मान, तरक्की, यश सब कुछ प्राप्त होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो नियमित रूप से माता दुर्गा की पूजा करें और इन नियमों का पालन जरूर करें। इससे माता प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। लास्ट के दिन आप अष्टमी पूजते हैं या नवमी पूजते हैं, उस दिन कंचके को बैठाएं और कंचकों को आप मीठा खिलाएं। साथ ही उनको वस्त्र जरूर दें, एक एक चुंदरी उनको जरूर ओढ़ाएं। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके पैर धोएं, मस्तक पर टीका लगाएं, हाथ में मोली जरूर बांधें। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।